अक्षय सिंधे की मौत पर दोहरा रवैया ना अपनाए विरोधी। बदलापुर में अक्षय सिंधे ने बच्चों से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उस समय विरोधी उन्हें फांसी देने, तुरंत सजा देने के लिए मार्च कर रहे थे। वे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और अब अक्षय सिंधे की पहली पत्नी ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। जब पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए ले जा रही थी तो उन्होंने खुद को बचाते हुए पुलिस पर अपने हथियार से गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की और गोली चलाई। नरसंहार क्या गलत हुआ? तुम्हारा दम क्यों घुट रहा है? अक्षय सिंधे कौन से सामाजिक कार्यकर्ता थे या फिर वो कोई संत थे, इसलिए विरोधी आलोचना कर रहे हैं। यह विपक्ष का दोहरा मानदंड है। अक्षय सिंधे की मौत के बाद कई महिलाओं ने खुशी जाहिर की तो बदलापुर की महिलाओं को दुख हुआ। ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम पुलिस के साथ मजबूती से खड़े रहें और बिना हिम्मत खोए उनके साथ रहें। राजनीति के लिए आलोचना करना उचित नहीं है। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पाटिल और महायुति सरकार में कई लोग उपयोग कार्य कर रहे हैं। चुनावों में विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा है। विपक्ष किसी भी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए है। ऐसे में सभी को एकजुट होकर पुलिस और सरकार के पीछे खड़ा होना जरूरी है। विपक्ष को विरोध के लिए विरोध करना बंद करना देना चाहिए। हम पुलिस एपीआई नीलेश मेरे के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। विरोधियों को याद रखना चाहिए कि महिलाएं खुश हैं कि नरसंहार खत्म हो गया है। केदार काले, प्रवक्ता, शिवसेना, महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नराधम अक्षय शिंदे ह्याचा पोलीस एन्काउंटर मध्ये निधन झालं। काय पोलिसांचं चुकलं? हा काय साधू संत होता? 2 चिमुरड्यांवरती त्याने अत्याचार केले होते आणि पोलिसांवरती पोलिसांचीच बंदूक काढून पोलिसांना मारण्याचा प्रयत्न केला। संरक्षणार्थ पोलिसांनी गोळीबार केला, त्याच्या त्या नराधमाचा अंत झाला। पण विरोधी पक्षाने असं चित्र रंगवलं की कोणी महात्मा, साधू, खूप मोठा समाजसुधारकाला पोलिसांनी मारलं का काय? आणि पोलिसांचे विरोधक नीतिधैर्य खच्ची करत आहेत। पोलीस आपल्या संरक्षणासाठी आहेत आणि जर पोलिसांवरतीच बंदुकीतून फायरिंग केल्यानंतर पोलिसांनी उलट फायरिंग केल्यात, त्याचा जर मृत्यू झाला तर त्याच्यात चूक काय आहे? हेच विरोधक जेव्हा बदलापूरच्या चिमुरड्यांवरती अत्याचार झाला होता आणि अक्षय शिंदेला फाशी द्या वगैरे मोर्चे बिर्चे काढत होते आणि आता तो मेला तर सरकारवरती टीका करतात। किती दुटप्पी भूमिका आहे। महाराष्ट्राच्या जनतेने आणि आपण सर्वांनी पोलिसांच्या सोबत राहिलं पाहिजे, कारण पोलीस आपलं संरक्षण करतात आणि अशा वेळेला पोलिसांचं मनोधैर्य खच्ची करणं हे योग्य नाही। विरोधकांनी विरोधासाठी विरोध करू नये अशी माझी त्यांना विनंती आहे। अनेक मुद्द्यांवरती तुम्ही विरोध करतात, पण अशा सामाजिक मुद्द्यांवरती आपण विरोध करू नये। तुम्ही बघितलं असेल बदलापूरच्या महिलांनी आनंद व्यक्त केला, पेढे वाटले, अनेक महिलांना बरं वाटलं। आपण नीलेश मोरे, एपीआय जे पोलीस ह्याच्यात जखमी झालेले आहेत ते लवकरात लवकर बरे हो अशी आपण प्रार्थना करूया। आणि महाराष्ट्राचे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ह्यांनी जे महाराष्ट्रात कामं करायला सुरुवात केली त्यांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे राहूया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।